कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान गौमूत्र व गोबर का यूज करके कैसे ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। इस पर बाकायदा वैज्ञानिकों द्वारा स्टडी भी की जा चुकी है कि जहां पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है वहां पर सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा रहती है। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि खेती की जमीन को पुनः जीवित करने के लिए इस योजना को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि कम से कम रसायन पदार्थों का यूज किया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी विगत 26 जून को करनाल में प्राकृतिक खेती की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ था। उसमें काफ़ी नई चीज़ें लॉन्च की थी, जिसमें देसी गाय पर 25,000 रुपये की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती एक तरह से प्रकृति के सानिध्य में रहकर खेती को बढ़ावा देने की बात है कि किस तरह से गाय और गाय से संबंधित पंचगव्य उत्पाद है, जिसमें गौमूत्र, गोबर, इनका प्रयोग करके खेत की मिट्टी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये एक केवल मात्र विधि नहीं है जिसको हम अप्लाई करेंगे, एक तरह से ये जीवन शैली इसको कहेंगे, क्योंकि इसकी साइंटिफिक स्टडी भी की जा चुकी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज़ भी की हैं कि जिस खेत में प्राकृतिक खेती से गौमूत्र का और गोबर का उपयोग करके जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग किया गया, वहाँ माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवों की क्या संख्या रही है, और जहाँ जिस खेत में प्रयोग नहीं किया गया वहाँ क्या संख्या रही है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट्स के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साइंटिफिक स्टडी से प्रूव कर दिया है कि खेत की मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अंततः हमें ये क्रिया अपनानी ही पड़ेगी, और हरियाणा सरकार ने पहल करते हुए इसको प्रसिद्ध बनाने के लिए ये कदम उठाया है। कृषि विज्ञान के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश ने बताया कि सरकार की योजना के अनुसार जो भी किसान रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक ड्रम में 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलोग्राम गोबर, 1 किलोग्राम बेसन व 1 किलो पेड़ के नीचे की मिट्टी की जरूरत होती है। इसको मिक्स करके करीब 6 दिनों तक रखना होता है, जिसके बाद खाद बन जाती है और सूक्ष्म जीवों की कमी को पूरा करती है। देखिए, गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करते हुए जीवामृत, घन जीवामृत और बीजों के उपचार के लिए बीजामृत, इस तरह के कुछ रसायन तैयार किए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से उपयोगी हैं। और जीवामृत का तरीका ये कि एक ड्रम में, प्लास्टिक के ड्रम में, जो कि सरकार द्वारा ही सब्सिडी पर 4 ड्रम प्रत्येक किसान को दिए जाएंगे, जो नेचुरल फार्मिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा, उन ड्रमों में 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 किलो बेसन और 1 किलो बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, बड़ा पेड़ ऐसा जिसके आसपास कभी यूरिया, डीएपी या दूसरे रसायनों का प्रयोग नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि उस बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी एक तरह से ली जाती है, जिस तरह से दही का, जामन का प्रयोग होता है, ये मिट्टी वो जामन का काम करेगी। और उसको, बेसन को, पेड़ के नीचे की मिट्टी को इस गौमूत्र और गोबर के घोल में मिला देना है। 5 से 6 दिन तक इसको सड़ाने की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन का काम लेंगे। और उस ड्रम में क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में लकड़ी के डंडे से इसको सुबह शाम 10 मिनट के लिए घुमाना है। और 1 हफ्ते बाद ये आपका जीवामृत का घोल तैयार हो जाएगा। और इस जीवामृत के घोल को चलते पानी के नाके पर या किसी भी तरह से उस खेत की मिट्टी में हम प्रयोग करेंगे, तो एक तरह से ये खेत के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी वृद्धि का काम करेगा। और ये टाइम टेस्टेड और साइंटिफिकली टेस्टेड विधि है जो आपको बताई गई है। कृषि विश्वविद्यालय ने बाकायदा इस पर रिसर्च की है और उसके बाद प्रमाणित किया गया।